स्कूल का प्रस्ताव आया था, पहले आपने इनकार किया था, फिर उसको एकदम पास कर दिया। क्या इसका मैटर है? जिस दिन बोर्ड बैठक हुई थी उस दिन हम लोगों ने यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा था कि कैंटोनमेंट एरिया के अंदर कई स्कूलें हैं, लेकिन प्रायोरिटी केवल कॉन्वेंट स्कूल को दी जाती है। सभी लोगों ने कैंट हित में उनके निर्णय नहीं होते हैं कॉन्वेंट स्कूल के, इसी कारण से उसको निरस्त किया गया। जबकि यहाँ पर करोड़ों रुपए की फ़ीस वसूली जाती है। असेसमेंट के दौरान इनका असेसमेंट और एक किराने की दुकानदार का असेसमेंट एक ही नियम के आधार पर किया जाता है। चूँकि अभी हम लोग पर मानसिक प्रेशर बनाकर सर्कुलर एजेंडा पर सिग्नेचर कराए गए और हम इस बात को इनकार करते हैं कि जो प्रश्न, जो भी मुद्दा बोर्ड में एक बार आ जाता है, पुनः एक्ट के अनुसार 3 महीने तक नहीं आ सकता। एक ही बैठक 7 दिन बाद बैठक में निरस्त किया गया, फिर सर्कुलर एजेंडा में पास किया गया। तो अभी तक हमारे पास प्रोसीडिंग नहीं आई है। प्रोसीडिंग आने के बाद पता चलेगा कि इस मुद्दे को किस रूप में लिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्वेंट स्कूल में जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी चल रही है, जो मैडम है वहाँ पर, वो उनकी मोनोपाली, वो कहती हैं मंत्री मिनिस्टर से बड़ी हैं। यहाँ के जिला कलेक्टर उनका भी मान नहीं करती। पता नहीं सीओ साहब को उन्होंने किस प्रेशर में ले रखा है, जिसमें उनके हर एक मुद्दे को वो इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उनको पास करना पड़ता है। अगर हम नहीं भी पास करते तो आर्मी मेंबर को साथ में लेके और वो प्रस्ताव पास कर लिए जाते हैं और हमें धमकी दी जाती है कि अगर आपने इनको पास नहीं किया तो हम बाकी सारे काम आपके होने नहीं देंगे। इस कारण से मैंने उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं और मैं बोर्ड के बाकी सदस्यों पे भी इसी प्रकार का प्रेशर डाला गया। मैडम कैसा प्रेशर रखे हैं सीओ साहब के ऊपर? मैडम, यहाँ पर क्या है कि बच्चों के एडमिशन कराने होते हैं। उस बच्चों के एडमिशन कराने के लिए हर एक मेंबर यहाँ प्रयास करता है। चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की बहुत सारे लोगों की अपेक्षा रहती हैं, तो अपने यहाँ होड़ है एडमिशन कराने के लिए। अगर जो भी व्यक्ति वहाँ एडमिशन कर लेता है तो उसको वहाँ उसका पावर वहाँ शो होता है। तो वर्तमान में यहाँ के परिषद के सदस्य जो, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक लिस्ट दी गई थी, उस लिस्ट के आधार पर ही उन्होंने एडमिशन कर दिया है और वो जनप्रतिनिधियों को नहीं समझ रही हैं इस बात। मतलब और अब हम ये जो बिल्डिंग प्लान है, जब हमारे यहाँ पर डीओ लैंड है, शौचालय नहीं बना सकते, हमारे शौचालय तोड़े जा रहे हैं, बाकी स्कूलों को करोड़ों रुपए के नोटिस दिए जा चुके हैं, तो एक स्कूल के साथ इतना प्रेम क्यों? जो भी कानून है वो सभी के लिए बराबर होता है। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति क्यों है, ये बोर्ड में रखकर इस बात को सभी समस्त सदस्यों के ऊपर और उच्च अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैडम दबाए हुए हैं सीओ साहब को। अब ये है कि जब वो हम लोग को डायरेक्ट मना कर देती हैं और हम बोर्ड में सारे सदस्य उस प्रस्ताव को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद भी वो पास करा लेते हैं, तो प्रेशर है।